मैं भूपेंद्र यादव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पूर्वांचल के अहम माने जाने वाले जिलों में से गाजीपुर इन दिनों लगातार चर्चा में है। अभिनव सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ने भाजपा के भीतर और बाहर दोनों जगह नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सवाल यह है कि क्या यह केवल संगठनात्मक सक्रियता है या फिर भाजपा मिशन 2027 के लिए गाजीपुर की एक नई राजनीतिक मॉडल पर काम कर रही है। क्या पार्टी पारंपरिक समीकरणों से आगे बढ़कर नए सामाजिक और जाति संतुलन की तलाश में है, और क्या अभिनव सिन्हा इस पूरी राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हो सकते हैं? हाल के दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और गाजीपुर के दौरे के दौरान अभिनव सिन्हा लगातार उनके साथ दिखाई दिए। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा हो रही है कि वे अधिकांश कार्यक्रमों में मौजूद रहे और उनके आवास पर भी विस्तृत बातचीत हुई। हालांकि इन बैठकों के आधिकारिक एजेंडे को लेकर सार्वजनिक रूप से विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इन्हें आगामी चुनावी रणनीति के संदर्भ में देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने इस बार उम्मीदवार चयन में केवल परंपरागत निष्ठा या पुराने समीकरण पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। पार्टी कथित तौर पर ऐसे चेहरों की तलाश में है जिनकी स्थानीय स्वीकार्यता मजबूत हो, सामाजिक रूप से प्रभावशाली हो, संगठन के साथ तालमेल रखते हो और चुनावी दृष्टि से प्रतिस्पर्धी माने जाते हो। यही कारण है कि अभिनव सिन्हा की विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकातों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इनमें कैथी स्थित कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के निदेशक डॉक्टर विजय यादव से हुई मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय और भाजपा नेता सरोज कुशवाहा की मौजूदगी ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी है। यह समझना भी जरूरी है कि गाजीपुर की राजनीति केवल दो दलों की नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की राजनीति हमेशा से रही है। यहाँ विभिन्न जाति समूहों का चुनावी प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि ऐसे में कोई दल या व्यापक सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश करता है तो वह स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली स्थानीय चेहरों के संपर्क में आता है। डॉक्टर विजय यादव को पिछड़ा वर्ग के प्रभावशाली व्यक्तियों में माना जाता है और उनकी पत्नी डॉक्टर वंदना यादव जिला पंचायत सदस्य हैं। इसी वजह से राजनीतिक चर्चाओं में यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भाजपा जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र सहित कुछ सीटों पर नए विकल्पों पर विचार कर सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जंगीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो वर्तमान में यहां से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर वीरेंद्र यादव विधायक हैं और लगातार दूसरी बार जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में यदि भाजपा इस सीट पर मजबूत चुनौती पेश करना चाहती है तो उसे स्थानीय सामाजिक समीकरण और प्रभावशाली नेतृत्व दोनों पर गंभीरता से काम करना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी द्वारा प्रचारित पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इसी पृष्ठभूमि में भाजपा भी अपने सामाजिक विस्तार और नए गठजोड़ों पर ध्यान केंद्रित करती दिखाई दे रही है। हालांकि किसी भी रणनीति की सफलता अंततः जनता के समर्थन और चुनावी परिणामों से ही तय हो सकती है। गाजीपुर में अभिनव सिन्हा की सक्रियता को कुछ लोग संगठन विस्तार के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे भविष्य की बड़ी राजनीतिक भूमिका की तैयारी मान रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि लगातार जनसंपर्क, नेताओं से मुलाकात और संगठनात्मक बैठकों में उनकी उपस्थिति ने उन्हें चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। राजनीति में मुलाकातें केवल औपचारिक शिष्टाचार भी हो सकती हैं और रणनीति
संदेश भी। इसलिए किसी भी बैठक को अंतिम राजनीतिक निष्कर्ष मान लेना जल्दीबाजी हो सकती है। फिर भी जब ऐसे संपर्क लगातार बढ़ते हैं और विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रभावशाली लोगों तक पहुंच बनती है, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो जाता है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल अपने पारंपरिक मतदाताओं को बनाए रखना नहीं है, बल्कि नए वर्ग तक पहुंच बनाना भी है। यदि पार्टी ऐसा करने में सफल होती है तो चुनावी प्रतिस्पर्धा और दिलचस्प हो सकती है। वहीं यदि सामाजिक संतुलन साधने की कोशिशों में असंतोष पैदा हो जाता है तो उसका असर भी चुनावी परिणाम पर पड़ सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्थानीय नेतृत्व की भूमिका लगातार बढ़ी है। आज चुनाव केवल बड़े नारों से नहीं बल्कि बूथ स्तर के संगठन, स्थानीय स्वीकार्यता, जनसंपर्क और क्षेत्रीय प्रभाव से भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में गाजीपुर जिले में प्रभावशाली व्यक्तियों से संवाद स्थापित करना किसी भी दल की स्वाभाविक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मिशन 2027 की तैयारी में भाजपा अब केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय लंबे समय की रणनीति पर काम कर रही है। यदि यह आकलन सही है तो अभिनव सिन्हा की वर्तमान सक्रियता को उसी व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है।